नमस्कार प्रिय दर्शकों। पिछली यात्रा में आपने देखा था दंडेश्वर महादेव मंदिर, वो स्थान जहां सप्त ऋषियों के श्राप से भगवान शिव शिला में बदल गए थे और वहीं से सभी शिवलिंगों की उत्पत्ति शुरू हुई। आज हम आपको ले चलेंगे उस मंदिर की ओर जहां सबसे पहले भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की गई। एक ऐसा स्थान जहाँ इतिहास और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य हैं जो शायद आपको पहले मालूम नहीं हुए। तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में। और हाँ, अगली यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र के मंदिर के और जानेंगे उससे जुड़े सभी राज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह है जहां 125 से ज्यादा प्राचीन मंदिर एक साथ खड़े हैं, जहां हर पत्थर शिव की कहानी कहता है और जहां की हवा में आध्यात्मिकता घुली हुई है। अगर नहीं जानते तो चलिए हमारे साथ। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी ही अद्भुत जगह, देवताओं की घाटी, जिसे जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जागेश्वर धाम के हर पहलू को जानेंगे, इसके सदियों पुराने इतिहास से लेकर इसकी शानदार वास्तुकला तक, इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व से लेकर यहाँ मनाए जाने वाले जीवंत त्योहारों तक। और हाँ, आपकी यात्रा को आसान बनाने के लिए सारी जरूरी जानकारी है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा होने वाली है बेहद खास। सबसे पहले बात करते हैं जागेश्वर धाम की लोकेशन की। यह पवित्र मंदिर परिसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुमाऊं हिमालय की शांत जागेश्वर घाटी में स्थित है। अल्मोड़ा शहर से लगभग 36 किलोमीटर दूर 1870 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह धाम देवदार के घने जंगलों और जटागंगा नदी के शांत प्रवाह से घिरा हुआ है। इस जगह को देवताओं की घाटी या देवभूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक ही परिसर में 125 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। इनमें से 108 मंदिर तो सिर्फ शिवलिंगों को ही समर्पित हैं और बाकी 17 मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। सोचिए, एक जगह पर इतने सारे प्राचीन मंदिर। ये नज़ारा अपने आप में ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यहाँ का शांत और निर्मल वातावरण ध्यान और आंतरिक शांति के लिए एकदम उपयुक्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लिंग रूप में शिव का पूजन इसी मंदिर से शुरू हुआ। अब चलते हैं समय में पीछे और जानते हैं जागेश्वर धाम के गौरवशाली इतिहास को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार ये मंदिर परिसर लगभग 2500 साल पुराना है, जो इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। इन मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में कई शक्तिशाली राजवंशों का योगदान रहा है। कत्यूरी राजाओं ने 8वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी और बाद में चंद राजवंश के शासकों ने भी 18वीं शताब्दी तक इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन काल में जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान था जहां भक्तों की इच्छाएं बिना कठिन तपस्या के ही पूरी हो जाती थी। भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति मानी जाती थी और यह धाम अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ इस शक्ति का दुरुपयोग होने लगा। लोग अनुचित स्वार्थी कामनाएं लेकर आने लगे, जिससे धाम की दिव्यता प्रभावित होने लगी। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य यहाँ पहुंचे। उन्होंने गहन तपस्या की और जागेश्वर की ऊर्जाओं को पुनः संतुलित किया। उन्होंने नया नियम स्थापित किया कि अब से इच्छाएं केवल सच्ची श्रद्धा, जप, पूजा और धर्म सम्मत साधना से ही पूरी होंगी। केवल मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अब भक्ति और निष्ठा से होकर के जाएगा। आदि शंकराचार्य ने मंदिरों का पुनरुद्धार किया और लोगों को सही आध्यात्मिक दिशा दिखाई। तभी से जागेश्वर धाम की पवित्रता फिर से स्थापित हुई
और आज भी यह स्थान सच्चे श्रद्धालुओं की नैतिक और धार्मिक कामनाएं पूरी करता है। जागेश्वर धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थापत्य कला का एक अद्भुत संग्रहालय भी है। यहाँ के मंदिर मुख्य रूप से उत्तर भारतीय नागर शैली में बने हैं। इन मंदिरों के निर्माण में स्थानीय सामग्री जैसे बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो स्थानीय शैलियों के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर आपको जटिल नक्काशी देखने को मिलेगी, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। बाहरी दीवारों पर जागेश्वर महादेव जैसे भक्तिपूर्ण शिलालेख वाले स्तंभ हैं। यहाँ आपको सपाट या सीधी छत, सीधी ऊंचे मीनार वाली शैली और ढलान वाली सीढ़ीनुमा छत जैसी विभिन्न स्थापत्य शैलियां देखने को मिलेंगी, जो सदियों के विकास को दर्शाती है। और हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर के पास एक संग्रहालय भी स्थापित किया है, जहां आप इस धाम से जुड़ी और भी ऐतिहासिक कलाकृतियां देख सकते हैं। जागेश्वर धाम मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित एक शैव तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव को जंगल के स्वामी और सभी जीवन के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। शिव के अलावा यहाँ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, सूर्य, नवग्रह और शक्ति के विभिन्न रूपों जैसे कालिका, नवदुर्गा, पुष्टि माता, जो भारत में गणेश की पत्नी को समर्पित एक दुर्लभ मंदिर है, इत्यादि मंदिर भी हैं। यह विविधता जागेश्वर धाम को एक समावेशी आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। जागेश्वर धाम कई दिलचस्प बातों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि माना जाता है भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ एक अद्वितीय अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, जिसमें शिव और पार्वती का मिलन दर्शाया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान यहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक युवा लड़के के रूप में रूप लिया था, जिसे तरुण जागेश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। और सबसे दिलचस्प, प्रतिवर्ष माघ महीने के पहले दिन मुख्य शिवलिंग को घी से स्नान कराया जाता है, ताकि भगवान शिव को कुमाऊं के कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। यहाँ पिंडदान जैसे पवित्र अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जो पूर्वजों के आत्माओं की शांति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथ ही ब्रह्मकुंड और जटागंगा नदी में पवित्र स्नान करना भी यहाँ की पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जागेश्वर धाम सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों का एक जीवंत केंद्र भी है। यहाँ साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच रहता है। इस दौरान मौसम हल्का और सुहावना रहता है। तापमान लगभग 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वहीं अगर आप बर्फबारी का अनुभव करना चाहते हैं, तो मध्य दिसंबर से जनवरी के अंत तक का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान तापमान गिरकर 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या सड़क किसी भी रास्ते आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से यहाँ आने वालों के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो जागेश्वर से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग की बात करें तो जागेश्वर अल्मोड़ा से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है, और वहां तक जाने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ और सुंदर है। सरकारी और निजी बसें, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी आराम से मिल जाती है, जिससे आपकी यात्रा आसान और सुखद हो जाती है।
जागेश्वर धाम में रुकने के लिए आपके बजट के अनुसार कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम टूरिस्ट रेस्ट हाउस, वनसिराई होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे। जागेश्वर धाम के अलावा आप अल्मोड़ा, नैनीताल, कसार देवी मंदिर, चितई गोलू देवता, रामल सूर्य मंदिर जैसे कई खूबसूरत स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के भी कई अवसर हैं, जैसे लाल मंडी किले तक का ट्रैक आसान और आकर्षक है। जागेश्वर धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, आध्यात्मिकता, कला और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर आपको न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आप भारत की समृद्ध विरासत को भी करीब से महसूस कर पाएंगे। अगर आप भी अपनी अगली यात्रा में कुछ ऐसा ही अविस्मरणीय अनुभव चाहते हैं, तो जागेश्वर धाम आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर शिव भक्त के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और अद्भुत जगहों के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।